सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट जिसका जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है सेमेस्टर 2 का, राइट। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बीकॉम सेमेस्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ करना है, सब कुछ बता जो एवरीथिंग अबाउट बीकॉम सेमेस्टर 2, सॉरी सेमेस्टर 3। चलो डिस्कस करते हैं क्योंकि सेमेस्टर 2 खत्म हुआ है तो फिर अब तो सेमेस्टर 3 ही बाकी है ना, तो देख लेते हैं। तो मेन्यू में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट्स है, फिर सिलेबस क्या है उनके वो बताएंगे। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हर एक सब्जेक्ट का है वो बताना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न एनालिसिस भी करेंगे। और बेस्ट बुक्स क्या होगा, ट्यूशंस वगैरह किसके किसके लेने चाहिए तुमको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको सेमेस्टर 3 से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई पैटर्न वगैरह से। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट का। बेसिकली तुम्हारा सेमेस्टर 3 में ना चार सब्जेक्ट्स है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, दूसरा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा, ठीक है, दूसरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स। ठीक है, चार में से दो ऑनर्स पेपर है और दो जनरल पेपर है। जनरल पेपर मतलब कि एमसीक्यू पेपर, और दो पेपर जो है जो कि रिटन वाले आते हैं। जैसे आपकी सेमेस्टर 2 में कॉस्ट वाले पेपर थे, उस हिसाब से आप लोग को एक पेपर तो आप समझ ही गए हो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सॉरी इंडियन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये तुम्हारा रिटर्न है जिसमें तुमको लिख के करना पड़ेगा, वो एमसीक्यू नहीं है। और दूसरा जो रिटर्न है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये रिटर्न, ये पूरा थ्योरी पेपर है, पूरा थ्योरी। 5-10 मार्क्स, जैसे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन था ना वैसा ही इसमें भी क्वेश्चंस रहे। ठीक है, लेकिन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ना बीकॉम जनरल वाले के लिए नहीं है। मतलब भैया तुम लोग बोले भैया मतलब बीकॉम जनरल वाले का खाली 3 सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में। जी हाँ, 3 सब्जेक्ट है सिर्फ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस मैथ स्टडी, यही 3 सब्जेक्ट है जनरल वाले के लिए। लेकिन जो ऑनर्स कर रहा है उसके लिए आ जाता है आप लोग का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक्स्ट्रा आ जाता है। और एक और चीज, ये ऑनर्स पेपर, ये जनरल पेपर नहीं है, ठीक है ना। ये पेपर और दो पेपर ऑनर्स है, ठीक है ना, पहला दो पेपर ऑनर्स है, बाकी दो लास्ट दो पेपर जनरल है। ठीक है, और सेकंड पेपर जो बोला इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो जनरल बीकॉम जनरल वाले के लिए नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट के लेके। सबसे पहले लेते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि फुल थ्योरी है और इट इज ओनली फॉर जनरल ऑनर्स स्टूडेंट, राइट, बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम में। तो 10 मार्क्स का इंटरनल होता है, 100 मार्क्स में 10 मार्क्स का इंटरनल सबको पता है, 10 मार्क्स का अटेंडेंस होता है और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2 होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 प्रैक्टिकल। 10 मार्क्स इंटरनल होता है, 10 मार्क्स अटेंडेंस होता है और 18 मार्क्स क्या होता है, फाइनल एग्जाम होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात है बिजनेस मैथ एंड स्टैट। बिजनेस मैथ एंड स्टैट में ना 50 मार्क्स बिजनेस मैथ्स को मिला गया है और 50 मार्क्स स्टैट्स को मिला गया है। ठीक है ना, दोनों के 50 मार्क्स में क्या क्या कवर है, 50 मार्क्स में 5 मार्क्स का इंटरनल कवर है, 5 मार्क्स का अटेंडेंस कवर है और 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम जो कि एमसीक्यू वगैरह एमसीक्यू में होगा। तो हो गया ना, दोनों के 50 मार्क्स का सब डिवीजन बता दिए कि 5 मार्क्स इंटरनल, 5 मार्क्स अटेंडेंस और 40 मार्क्स फाइनल एग्जाम हो गया। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ये द इजिएस्ट सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 का। बट बिलीव मी, लास्ट जो इससे पहले जो आप लोग का एक भैया भैया लोग का एग्जाम हुआ है जो कि इससे आप लोग के 1 साल का सीनियर, उसमें मैक्सिमम पर जन जो सप्ली खाए थे वो इसी पेपर में खाए थे। ड्यू टू मुझे पता है कि किस लिए खाए थे, रॉन्ग चेकिंग की वजह से। वो सीयू का गलती है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकती। इस पेपर में कोई फेल हो ही नहीं सकता, इतना ही इजी पेपर है ये। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें ना 50 मार्क्स का थियोरेटिकल एमसीक्यू आता है, ठीक है, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है। वो चीज आप लोगों को 50 मार्क्स का है। दोनों के 50 मार्क्स में क्या कवर है, 5 मार्क्स इंटरनल, 5 मार्क्स अटेंडेंस और 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम। 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में क्या होता है, जैसे कि थियोरेटिकल में तो आप लोग का एमसीक्यू पेपर कर लोगे, एमसीक्यू आएगा, जैसे ई कॉमर्स ये सब का आता था 40 मार्क्स का। और यहाँ प्रैक्टिकल में क्या है ना, प्रैक्टिकल भी कुछ कराएगा आप लोगों को कंप्यूटर में बैठा के, और कुछ कुछ क्या होगा ना, प्रोजेक्ट भी देगा। तो प्रोजेक्ट भी तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें प्रोजेक्ट का थोड़ा झमेला है, ठीक है, क्लियर। प्रोजेक्ट तो कर लेता है, जो 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 जन फेल हुआ था सिर्फ थियोरेटिकल में फेल हुआ था, पता नहीं क्यों। ठीक है,
अब बात करते हैं ना सिलेबस में क्या, सिलेबस डीपली क्या बात करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि थियोरेटिकल पूरा पूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है। इसका सिलेबस देख लो, टोटल कितना चैप्टर्स है, टोटल 5 चैप्टर्स है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर ही आपका कवर करता है कितना मार्क्स, 80 मार्क्स, जिसमें से पहला चैप्टर है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, 10 मार्क्स। 30 मार्क्स का आता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट 10 मार्क्स का है, कैपिटल मार्केट 20 मार्क्स का है। फिर 20 मार्क्स का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, 10 मार्क्स का फाइनेंशियल सर्विस और 10 मार्क्स का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको लग ही रहा होगा सेकंड और थर्ड चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि 50 मार्क्स ऑलरेडी कवर कर देता है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इजी मतलब क्या, थ्योरी बट रटना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसका कोई, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू का बात करते हैं, इसमें भी बेसिकली 5-6 चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स कवर करता है पार्टनरशिप, जिसमें आपको एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट से लेकर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको सेमेस्टर 3 में ना नए नए चैप्टर्स मिलेंगे जो आप लोग पहले पढ़े नहीं होंगे, जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग पहले कभी नहीं आया है, राइट, आप लोग के लिए 10 मार्क्स का कवर करता है। फिर आता है हायर परचेज, हायर परचेज भी 10 मार्क्स का कवर करता है। फिर आता है डिपार्टमेंटल, 10 मार्क्स का कवर करता है। फिर 20 मार्क्स का नहीं है, 20 मार्क्स में 10 मार्क्स का कवर करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और 10 मार्क्स कवर करता है बिजनेस एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसमें से हमको लगता है आप लोग सिर्फ पार्टनरशिप सुने होंगे, पार्टनरशिप में भी सिर्फ एडमिशन रिटायरमेंट जो कि आपको 11-12 में पढ़े होंगे। उसके अलावा आप लोग के लिए शायद सब भी नया है, बट बिलीव मी उतना कोई टफ नहीं है, बस नए कॉन्सेप्ट है, एक बार ग्रैब करने में टाइम लगेगा, बाकी सब ठीक ठाक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थियोरेटिकल जो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में क्या क्या चैप्टर है देखो। पहला चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस 8 मार्क्स कवर करता है। फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 10 मार्क्स कवर करता है। 8 मार्क्स कवर करता है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। 8 मार्क्स कवर करता है सिक्योरिटी एंड एन्क्रिप्शन। और 6 मार्क्स है आईटी एक्ट 2000 एंड साइबर क्राइम्स। ये थियोरेटिकल हो गया। अगर आईटी में प्रैक्टिकल में बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स है जो कि आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग 5 मार्क्स है, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स है, स्प्रेडशीट है 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और 6 मार्क्स का वेबसाइट डिजाइनिंग है। ये सब प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कॉलेज के कोई भी चैप्टर से ले सकता है, ठीक है, जो वो लोग बता ही देगा कि किस पर्टिकुलर चीज से आएगा, और वो लोग सिखाएगा भी। कंप्यूटर में आप लोग का क्लास होगा, प्रैक्टिकल का अटेंडेंस भी है, प्रैक्टिकल कराया भी जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ 50 मार्क्स का कवर करता है। 50 मार्क्स में देख लो, 50 मार्क्स में 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा, 5 मार्क्स अटेंडेंस, 5 मार्क्स इंटरनल होता है। 8 मार्क्स करके 5 चैप्टर है। पहला है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा सेट थ्योरी, तीसरा है बाइनोमियल थ्योरम, चौथा है लॉगरिथम और 5वां कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इजी सब्जेक्ट्स है, बट जिसका मैथ नहीं था 11-12 में, तो उसके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, उसके लिए ये सेमेस्टर थोड़ा नया होगा, मतलब कि बहुत सारा चैप्टर आपको नया नया मिलेंगे, पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। जिसका 11-12 में मैथ्स था, इसके लिए तो ये बच्चा है मैथ्स, बिजनेस मैथ। अब बात करते हैं स्टैट्स का। स्टैट्स में भी 5 सब चैप्टर्स है। स्टैट्स में तो तुम लोग को पता ही है, फॉर्मूला दे दिया, बस आराम से कर लो, बस इसमें यही है। तो पहला चैप्टर कोरिलेशन एसोसिएशन, फिर रिग्रेशन है, फिर इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज और प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको लोग नाम सुने होंगे प्रोबेबिलिटी, बाकी सबका नाम शायद ही सुने होंगे, बट ठीक है, फॉर्मूला बेस है, हो जाएगा। 8 मार्क्स करके 5 चैप्टर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स का, क्या क्या बुक्स लेना चाहिए आप लोग को। तो आईटी के लिए ना बुक्स आप लोग को हम बोलेंगे मिशन एमसीक्यू, जो कि हम प्रोवाइड करेगा, पर टाइम लग गया थोड़ा। ऑक्सफोर्ड का ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली मिशन एमसीक्यू से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतने एमसीक्यूज हम दे देंगे कि और कोई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स में ना एमसी ग्रो हिल है, एस चंद पब्लिकेशंस का ले सकते हो, एस एन दे का ले सकते हो। प्रायोरिटी है एस एन दे का, तुम ले सकते हो, ठीक है, एस एन दे राइटर है, उसका ले सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 देखो, एमसी ग्रो हिल, हानिफ मुखर्जी और एस, तीनों में से किसी का भी ले सकते हो। बेटर है हानिफ मुखर्जी, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में तुम एमसी ग्रो हिल ले सकते हो, एबीएस पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें ये पीवाईक्यू एनालिसिस को सबसे लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। पहले ट्यूशन का बात कर लेते हैं। बेसिकली तुम लोग का 4 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो तुमको किसमें ट्यूशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बता दो, आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस में ट्यूशन बिल्कुल ले मत, तो जरूरत ही नहीं है ना, एमसीक्यू पढ़ोगे या जाओगे, इसमें ट्यूशन क्या लोगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्वेश्चन दे देंगे तुम लोग को, वही रटने चालू कर दोगे और कुछ नहीं।
बस हो गया, और कुछ नहीं इसमें। बस बास लास्ट जो सब्जेक्ट है इसमें ट्यूशन तुमको लेना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा थोड़ा क्रैक होगा। जिसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है तब वो नहीं भी लेके पास हो सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है ट्यूशन ले लो, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब बात करते हैं पीवाई की एनालिसिस से। कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोग का क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले देखो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रुक जाओ थोड़ा बड़ा कर दे। सबसे पहले बिजनेस मैथ का है ना, तो बिजनेस मैथ का ये 2021 का पेपर। तो पैटर्न में मत जाना, आंसर एनी फाइव तुम लोगों का पूरा पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा ज्यादा ऑप्शन दे दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स नहीं है, जो अभी अभी एग्जाम होता है ऑफलाइन उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उतना भी टफ नहीं रहते हैं। ठीक है, और फिर इसमें पूरा मिक्स रहता है, स्टैट्स और ये मिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सब फेल हुआ था लास्ट टाइम, पता ही नहीं क्यों। इसमें भी बहुत बड़ा इजी एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, ठीक अभी तो उतना समझ में नहीं आया क्या क्या क्वेश्चन है, बट देख लो कि एमसीक्यू पेपर है पूरा। ठीक है, कहीं भी रिटर्न तो नहीं लेगा, ओएमआर शीट है। ठीक है, अब ये वाला कौन सा पेपर था? अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल वालों के लिए। अच्छा, एक चीज भूल ही गया तुम लोग को बताने के लिए, जो अकाउंटिंग पेपर है ना, इसमें ना आपको थ्योरी नहीं दिखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर थ्योरी आया, इसे पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा पूरा कोर प्रैक्टिकल है। अभी बंगाली आ रहा है, बंगाली, रुक जाओ। हाँ देखो, जनरल वालों का ही देख लो पहले, आ गया है तो 1 नंबर देखो पूरा, ये प्रैक्टिकल, 2 नंबर प्रैक्टिकल। देखो इसमें और आ गया जनरल वालों के लिए, एक तो क्वेश्चन आ गया, चलो और में दे दिया। ठीक है, 10 मार्क्स का, चलो ठीक है। ये प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट, और में भी आप लोग का प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल, 5 प्रैक्टिकल, 6 प्रैक्टिकल, और 6 के और में भी प्रैक्टिकल, 7 प्रैक्टिकल। ठीक है, तो पूरा ही प्रैक्टिकल था, सिर्फ एक जगह और में दे दिया, वो हमेशा नहीं देता है। तो इतना श्योर श्योर समझो कि इसमें तुमको थ्योरी नहीं मिलेगा, तो थ्योरी कुछ पढ़ने का तुम्हारा स्कोप ही नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखो इंडियन फाइनेंस सिस्टम ऑनर्स पेपर का। देखो ये पूरा थ्योरी है, इसमें 5 मार्क्स के थ्योरी आते हैं, 10 मार्क्स का भी थ्योरी आता है। तो तुम बस ज्यादा बड़ा नहीं, इतना ही में आप लोग को निपटा देगा। ठीक है, और ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम कुछ सजेशन दे देंगे, उसी में से तुम लोगों को पढ़ के जाना है, आराम से कर लोगे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा एग्जाम्स टाइम में। ठीक है, बस थ्योरी आता है जिसमें 5-10 मार्क्स का थ्योरी आता है। 10 मार्क्स का एक ही चैप्टर से आता है, पहला चैप्टर से शायद। तो नॉर्मली हर क्वेश्चन आप लोग 5 से 6 मार्क्स के लिए पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 ऑनर्स। ऑनर्स पेपर देख लो, जो ऑनर्स पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन, उसका और में भी प्रैक्टिकल, टू प्रैक्टिकल, 3 भी प्रैक्टिकल, 4 भी प्रैक्टिकल, 5 भी प्रैक्टिकल, 5 का और भी प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल। फिर बी में देखो, ग्रुप बी में 6 प्रैक्टिकल है, 6 का और भी प्रैक्टिकल, 7 प्रैक्टिकल, खत्म। तो थ्योरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हम यही बोल रहे थे, पूरा पूरी थ्योरी है। सो थ्योरी बहुत ही ज्यादा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा क्या, नहीं ही आएगा। तो थ्योरी पे आप लोग डिपेंडेंट मत रहना, कुछ नहीं आएगा। बोलोगे भैया थ्योरी का सजेशन दो, लेकिन आएगा ही नहीं तो हम क्या देंगे, इसलिए थ्योरी नहीं आएगा, इतना श्योर रहो। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ सरप्राइज टाइप की सारे बुक्स का पीडीएफ हम खुद देगा तुम लोग को। ठीक है, सरप्राइजेस वगैरह क्या है, सारे बुक्स का पीडीएफ हम देगा, मतलब मिशन एमसीक्यूज वगैरह और मैथ्स का दे देगा। पीवाईक्यू आंसर्स विथ आंसर्स मिल जाएगा आप लोग को, पीवाईक्यू इसका पीडीएफ दे देगा, हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देगा पीडीएफ। ये जो सजेशन, ये जो वीडियो है ना, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देगा हम। इंपॉर्टेंट सजेशन वगैरह तो टाइम टू टाइम हम देते ही हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या है, दो ग्रुप है हम लोग का। ऑब्वियसली आप लोग सेमेस्टर 3 में, तो सेमेस्टर 3 के लिए जो ग्रीन आइकॉन वाला ग्रुप है ना, वो एंटरटेनमेंट के पाठशाला को सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है। तो दो तीन आइकॉन दिखेगा, जिसमें ग्रीन है वो ग्रुप पर ज्वाइन करना, चैनल नहीं ग्रुप, जिसमें आप लोग मैसेज वैसेज कर सकते हो। अराउंड 8,000 मेंबर्स है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको टेलीग्राम में सर्च में नहीं मिलता है तो लिंक भी दे देंगे, लिंक देख लेना। अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया, लिंक भी दे देगा और सर्च भी कर लेना, कहीं से भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सेमेस्टर 2 वाले जो अभी जस्ट एग्जाम दे के आए हैं, ताकि उनको पता चले आप उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच।